हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है अ नोज फॉर द किंग, यानी राजा के लिए एक नाक। तो बच्चों, राजा के लिए नाक, ये कैसा चन्न, ये क्या है, ये क्या टाइटल है? ये भी कोई टाइटल होता है, राजा के लिए एक नाक? ओके स्टूडेंट्स, अब है तो है, अब चलो देखते हैं। एक्चुअली दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी ये एक हास्य कहानी है, कथा है, हंसी वाली कहानी है, कॉमेडी वाली है। तो देखते हैं क्या कॉमेडी है इसके अंदर। तो देखो ऊपर दिया हुआ है, दिस इज अ ह्यूमरस, HUMOUROUS, ह्यूमरस। ह्यूमरस यानी हास्य, यानी हंसी वाली। टेल कथा या कहानी, हाँ, ह्यूमरस टेल यानी हंसने वाली कहानी, हंसाने वाली कहानी, हास्य। टेल ऑफ ए पॉलिटिशियन, और किसकी? एक पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन तो बच्चों आप जानते हो ना, जो नेता वगैरह होते हैं, जो राजनेता होते हैं, है ना, MLA MP वगैरह, ये क्या है? पॉलिटिशियन। ऑफ कोरिया, और बच्चों कोरिया जो है, ठीक है, एक जगह का नाम है। ओके। हु क्लेवरली, जो कि बड़ी चतुराई से, सेव्ड हिमसेल्फ, खुद को बचा लेता था, फ्रॉम द पनिशमेंट, सजा से, यानी वो बड़ी चतुराई से वो खुद को सजा से बचाता है। लेट्स टुगेदर डिस्कवर, तो चलिए एक साथ डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं दिस ह्यूमरस स्टोरी ऑफ, और इसका नाम क्या है? बड़ा नाम बड़ा अजीब सा है इसका, यी चिन हो। अब ये भी कोई नाम होता है? अब होता है तो बच्चों वहाँ तो ऐसे ही नाम होते हैं विदेशों में, तो है ना। अब यहाँ की तरह तो राम लखन ऐसे तो होते नहीं हैं, है ना। तो यी चिन हो नाम का जो आदमी है, उसकी स्टोरी चलो हम देखते हैं किस तरह से वो उस अपनी सजा से बच जाता है, और देखते हैं। अ पॉलिटिशियन बाय नेम यी चिन हो लिव्ड इन चोसैन। ओके, एक पॉलिटिशियन बच्चों जिसका नाम था यी चिन हो, और वो रहता था चोसेन में, ठीक है। विच इज द एंशियंट नेम ऑफ कोरिया, तो चोसेन जो है वो क्या है? कोरिया का एंशियंट यानी पुराना नाम, प्राचीन नाम जो है, ठीक है। यानी कोरिया का प्राचीन नाम क्या है? चोसेन। और वहाँ पर वो आदमी यी चिन हो, यानी वो जो पॉलिटिशियन था वो रहता था, ठीक है। आजकल उसको कोरिया कहते हैं, और लेकिन पुराना नाम उसका चोसेन था। ही वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, वह एक भागों का आदमी था। यी चिन हो वॉज इन जेल, यी चिन हो जो था वो जेल में था। एज ही ओन्ड द गवर्नमेंट 10,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश। तो बच्चों ये यू चिन हो जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रिजन में जो अंदर पड़ा हुआ है वो क्या, कौन है? यी चिन हो, ठीक है। वॉज इन जेल, जेल में था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट का, उसके ऊपर गवर्नमेंट का 10,000 कैश बकाया था। एंड ही ले इन प्रिजन, और वह जेल में पड़ा हुआ था, अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब मौत की सजा के तहत वो जेल में पड़ा हुआ था। एंड देयर ही हैड, और वहाँ पर ही हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक, और वहाँ पर उसके पास बहुत सारा, खूब सारा टाइम था, टू थिंक, सोचने के लिए, ठीक है। क्योंकि जेल में कुछ काम तो रहता नहीं था, बस पड़ा रहता था, सोचता रहता, दिमाग लगाता रहता था, तो उसके पास बहुत सारा टाइम था। एंड ही थॉट, और उसने एंड ही थॉट वेल, और उसने कुछ अच्छा ही सोचा बच्चों।
देन ही कॉल्ड द जेलर टू हिम, और तब उसने जेलर को बुलाया अपने पास। ही बिगिन, उसने शुरू किया, yet all will be well with me, यानी मेरे साथ, यद्यपि मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। ऑल विल बी वेल विद मी, मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। इफ़, अगर, यू विल लेट मी गो फ्री, अगर तुम मुझे जाने दो, यानी तुम मुझे आज़ाद कर दो। फॉर वन शॉर्ट आवर, केवल एक छोटे घंटे के लिए। दिस नाइट, इस रात, यानी कि आज की रात अगर तुम मुझे मात्र एक घंटे के लिए फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, मुझे चले जाने दो, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। एंड, और ऑल विल बी वेल विद यू, और तुम्हारे साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल्सो, ओके, भी, एंड ऑल विल बी वेल विद यू ऑल्सो, और तुम्हारे साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई शैल सी, और मैं देखूंगा, टू योर, आई शैल सी टू योर एडवांसमेंट, एडवांसमेंट यानी तुम्हारी उन्नति को, तुम्हें आगे बढ़ते हुए, थ्रू द ईयर्स, सालों तक, और मैं तुम्हें सालों तक आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए देखूंगा। तो बच्चे, जो पॉलिटिशियन है ये क्या कह रहा है जेलर से, कि अगर तुम मुझे आज की रात मात्र एक घंटे के लिए यहाँ से चले जाने दो, तो मैं, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, यानी मेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जेलर से कह रहा है कि और तुम्हारे साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, और मैं तुम्हें हमेशा कई सालों तक उन्नति करते हुए देखता रहूँगा। जेलर स्क्रीम्स, जेलर चिल्लाता है, स्क्रीम्स यानी चिल्लाना, तो जेलर चिल्लाता है, व्हाट फुलिशनेस इज दिस, ये कैसी मूर्खता है। व्हाट फुलिशनेस, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, ये कैसी मूर्खता है। वन शॉर्ट आवर फॉर स्काउंड्रेल लाइक यू, मतलब तुम्हारे जैसे बदमाश के लिए एक घंटा। वन शॉर्ट आवर, एक घंटा, फॉर स्काउंड्रेल लाइक यू, तुम्हारे जैसे बदमाश के लिए एक घंटा। जेलर तरह चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसे मूर्खता है, और मतलब तुम्हारे जैसे बदमाश के लिए मैं एक घंटा कैसे दे सकता हूँ। ये चिन हो मेड रिप्लाई, ये चिन हो ने जवाब दिया, देयर इज नो प्लेस फॉर मी टू हाइड, मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस, कोई जगह नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, टू हाइड, छुपने के लिए, मेरे लिए, मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। आई एम अ मैन ऑफ विजडम, मैं एक बुद्धिमान आदमी हूँ। बट, लेकिन, ऑफ वॉट वर्थ माई विजडम हियर इन प्रेजेंट, बट वॉट वर्थ मतलब क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, माई विजडम, मेरी बुद्धिमत्ता की, हेयर इन प्रेजेंट, जेल में। उसने बोला कि मैं एक बुद्धिमान आदमी हूँ, लेकिन मेरी इस बुद्धिमत्ता का, मेरे टैलेंट का इस जेल में क्या यूज़ हो रहा है ना। तो मतलब जो पॉलिटिशियन था वो खुद को ये मान रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ, और ये जो है इन्होंने मुझे जेल में डाल रखा है, ये तो बेवकूफ़ है। तो उससे कह रहा है कि भाई मैं जेल में, मैं बुद्धिमान आदमी हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया बेहतरीन कर सकता हूँ, तुमने मुझे जेल में क्यों डाल रखा है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे टैलेंट का यहाँ क्या हो रहा है। वेयर वर आई फ्री, क्या मैं आज़ाद था। वेल आई नो, क्या मैं आज़ाद था। ठीक है, वेल, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कुड सीक आउट, मैं खोज सकता हूँ। एंड ऑब्टेन द मनी टू, और मैं मनी प्राप्त कर सकता हूँ, मनी का इंतज़ाम कर सकता हूँ। टू रीपे द गवर्नमेंट, और सरकार के लिए पैसा वापस करने के लिए, लौटाने के लिए मैं कुछ इंतज़ाम कर सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। ऑफ ए नोज, मैं, आई नो ऑफ ए नोज, मैं एक नाक को जानता हूँ।
नोज वही नाक जो आपकी है, ऐसी नाक। तो क्या कहा उसने, आई नो ऑफ ए नोज, मैं एक नाक को जानता हूँ, दैट विल सेव मी फ्रॉम ऑल माई डिफिकल्टीज, जो कि मुझे सारी परेशानियों से बचा सकती है। तो ये कैसी बात है बच्चों, नाक एक आदमी को परेशानी से कैसे बचाएगी। अ नोज, एक नाक, क्राइड द जेलर, जेलर बड़ा चिल्लाता है उस पर, एक नाक, मतलब इस तरह से कि एक नाक का क्या मतलब है, वो कैसे आपको बचा सकती है सारी परेशानियों से। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए होमवर्क क्या है। ये देखिए, दिस इज द असाइनमेंट नंबर 9 चैप्टर 2 अ नोज फॉर द किंग। और यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है, आप पॉलिटिशियन डॉट 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 से लेकर के क्राइड द जेलर तक। ओके, यहाँ पे ये हार्ड वर्ड्स हैं। ओके, ये आपको लिखने हैं, लर्न करने हैं। उसके बाद कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, और इनके आंसर्स आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है, व्हाट इज एंशियंट नेम ऑफ कोरिया, कोरिया का एंशियंट नेम क्या है। वाई वॉज यी चिन हो इन जेल, यी चिन हो जो था वो जेल में क्यों था। ओके, ये आपको ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यी चिन हो सेड टू द जेलर, यी चिन हो ने जेलर से क्या कहा। ओके, तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।